हेलो स्टूडेंट, आज हम काव्य मंजरी के एक फूल की चाह पाठ के जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त, इसके अर्थ और व्याख्या के अंतिम भाग को देखेंगे। पहले के 3 वीडियो में हम इसके पहले का भाग पढ़ चुके हैं। अब हम इस भाग को पढ़ेंगे। इस भाग को पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लेते हैं। अनर्थ मतलब पाप या अनुचित कार्य, कलुषित, अपवित्र, चिरकालिक, बहुत पुरानी, बहुत समय से चली आ रही, सुचिता, पवित्रता इत्यादि। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। यहाँ पर सुखिया के पिता मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचने पाए थे कि वहां लोगों के द्वारा उन्हें पहचान लिया गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुस आया। इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है, बहुत ही अपवित्र कार्य किया है तथा मंदिर की प्राचीन काल से चली आ रही पवित्रता को दूषित अथवा अपवित्र कर दिया है। आगे की लाइनों की ओर देखते हैं। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा से भी। यहाँ पर सुखिया के पिता ने मंदिर में उपस्थित भक्तों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या मेरा दोष देवी माँ की गरिमा से भी बड़ा है? क्या मैं किसी बात में देवी माँ की महिमा से भी बड़ा हो गया हूँ? यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर अभी सारे के सारे भक्तजन यही गा रहे थे कि पाप तारिणी, पतित तारिणी, पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय। यानी कि पतितों का उद्धार करने वाली हे माता तेरी जय हो, ऐसा कह रहे थे। लेकिन अभी मुझ पतित के ऊपर कह रहे हैं कि मेरी वजह से इस मंदिर की सारी शुचिता नष्ट हो गई है। आगे की लाइनों को हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम करते हो गौरव छोटा। सुखिया के पिता वहाँ पर कहते हैं, ऐसा खोटा विचार, ऐसा खराब विचार करके तुम माँ के भक्त किस प्रकार से बन गए। अर्थात जिन लोगों के हृदय में इस प्रकार के ओछे विचार आ जाएं, वे देवी माँ के भक्त कहलाने लायक तो है ही नहीं, इसका अधिकार ही उन्हें नहीं है। ऐसी बातें करके तो तुम देवी माँ के सामने ही उनके ही गौरव को छोटा कर रहे हो। एक और तुम लोग कह रहे हो कि पतित तारिणी, पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय, और पतितों का उद्धार करने वाली उस माता के सम्मुख ही तुम मुझ पतित को अपवित्र कह करके उनके ही गौरव को छोटा कर रहे हो, उनको ही तुम डोमिनेट कर रहे हो। उनके साथ ही ऐसा लग रहा है कि मुझे ना अपवित्र कह के तुम माता के गौरव को ही कम कर रहे हो। आगे की लाइनों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के मुंह से धम से नीचे गिरा दिया। अब क्या हुआ कि जब मंदिर में उपस्थित भक्तों ने सुखिया के पिता को पहचान लिया कि वह अछूत व्यक्ति हैं और मंदिर में किस प्रकार से घुस आए हैं, तो उन्होंने सुखिया की पिता की एक भी बात नहीं सुनी। उन्हें घेर करके पकड़ लिया और उन पर मुक्कों और घूसों का प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे वे नीचे गिर पड़े। चलिए हम कविता के अंतिम स्ट्रेंजा को देखते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। यहाँ पर सुखिया के पिता जो हैं बड़े ही दुखी हो गए हैं। उनके मुक्कों घूसों के प्रहार के कारण वे नीचे की ओर गिर पड़े हैं और नीचे गिरने पर उनके हाथों का सारा प्रसाद भी बिखर गया है। वे बड़े ही दुखी मन से यह सोचने लगते हैं कि वह अपनी अभागी बेटी के लिए देवी माँ के प्रसाद का एक फूल भी
ना देख पाए। और ये सारा का सारा, हे अभागी बेटी, हे अभाग्यशाली बेटी, सारा का सारा मेरे हाथ का प्रसाद बिखर गया है और अब यह तेरे तक कैसे पहुंचेगा मैं नहीं बता सकता। आगे की लाइनें हैं। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ। सुखिया के पिता बड़े ही दुखी हैं अपनी अभागी बेटी के लिए कि जिसके मन की एक इच्छा को भी वो पूरी नहीं कर सके, और वो भी इच्छा बड़ी छोटी सी थी कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल मुझे ला करके दे दो, शायद मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन सुखिया के पिता वह फूल भी नहीं ला सके। इसके लिए उनका हृदय बड़ा ही व्यथित है, बड़े ही दुखी हैं, और दुखी मन से वे कहने लगते हैं कि बेटी अब यह प्रसाद तुझ तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकेगा। मैं अंतिम बार तुझे अपनी गोद में भी नहीं ले सका और तेरी अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी कर सका। मैं तुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल भी ला करके नहीं दे पाया। ऐसा सुखिया के पिता मन ही मन व्यथित होते हुए सोच रहे हैं। आपने देखा उस काल में कैसे व्यवस्था थी कि लोग अछूतों का ऐसा अनादर